नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में यमन में यम विजय। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। खाड़ी देश यमन में छिड़े घमासान के बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सऊदी अरब के शाह से बात कर सबसे मुश्किल राहत अभियान की जमीन तैयार की। फिर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को यमन में राहत कार्य के देखरेख के लिए ग्राउंड जीरो पर भेजा। जनरल वीके सिंह अब भी यमन में डटे हुए हैं। नतीजा सामने है। सबसे मुश्किल मिशन की सफलता को देखते हुए अमेरिका समेत तमाम देशों ने भारत से अपने नागरिकों को बचाने के लिए मदद मांगी है। जहां मौत यम की तरह नजर आ रही है, उस यमन में हो रही है भारत की यम विजय। Our effort is to have you on process as fast as possible. Full bombing. Now, where we are staying, the building are all shivering. Fire is coming to our hostel, and then full of smoke inside the hostel. Then we are afraid. We just run out. जंग के दिल दहला देने वाले हालात के बीच ये तस्वीरें मोदी सरकार, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और भारतीय राहत दल के हिम्मत और जज्बे की कहानी सुना रही है। जंग में उलझे खाड़ी देश यमन में भारत अब तक का सबसे मुश्किल राहत और बचाव अभियान चला रहा है, जहां एक दूसरे से लड़ रहे गुटों में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, ये पहचानना मुश्किल है। जहां लगातार गोलियों और बमों की बौछार हो रही है, टेलीफोन और इंटरनेट ठप हो, रेत का तूफान रास्ता रोककर खड़ा हो जाता हो, वहां मोदी सरकार ने तमाम चुनौतियों से सीधे टकराने का फैसला किया। ये पहला बचाव अभियान है जहां फंसे भारतीयों से खुद बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने यमन में फंसे भारतीयों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बचाए गए लोग न सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार को तेज रफ्तार और मुश्किल मिशन को कामयाब बनाने के लिए बधाई भी दे रहे हैं। उधर हर दिन बम्पिंग, गोली बारूद हर दिन चलता रहता है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। It was a great job by the Navy and the Air Force. कामयाबी की बड़ी वजह यह भी है कि पहली बार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को ही यमन पहुंच गए थे। जान की परवाह न करते हुए घमासान वाली राजधानी सना से लेकर पड़ोस के मुल्क तिब्बती तक हिंदुस्तानियों को बचाने के मोर्चे पर डटे जनरल वीके सिंह। Whatever instructions are given, in a very orderly manner, get that sorted out so that we can hurry up the process of immigration and putting you onto the airfield and then take you. यमन में बचाए गए 3300 से ज्यादा भारतीय। यमन में खतरे में थी करीब 4000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जान। ज्यादातर भारतीय दक्षिण भारत के केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। इन राज्यों से नर्स, मेडिकल टेक्नीशियन जैसे पेशेवर यमन में थे। जंग शुरू होने के बाद ये सभी लोग फंस गए थे। कुछ लोग इतने नाउम्मीद हो गए थे कि उन्होंने खुद को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया था। Good action from the Indian embassy. They take a very good action from the Indian embassy. We are feeling happy to get out of the country. लेकिन पीएम नाउम्मीद नहीं थे। मोदी सरकार सबसे चुनौतीपूर्ण राहत और बचाव अभियान की योजना तैयार कर रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से हिंदुस्तानियों को बचाने में समर्थन और सहयोग मांगा। यमन में लड़ रहा सऊदी अरब के समर्थन वाला गुट सबसे ताकतवर है। सऊदी अरब के राजी होते ही मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह के निर्देशन में भारत का राहत अभियान शुरू हो गया। हमारा अंदाजा है कि आज शिप से निकलने के बाद ऐसे लोग जो जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये इस कदर सफल हुआ है कि यमन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए और 26 देशों ने भारत से मांगी है मदद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को ट्वीट किया, यमन से लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने वाले देशों की तादाद बढ़ती जा रही है। आखिरी गिनती तक 26 देशों की अपील आ चुकी है। भारत से मदद मांगने वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश भी शामिल हैं। मोदी के मंत्री
जनरल वीके सिंह ने कहा है कि वो आखिरी भारतीय को सुरक्षित निकालने तक यमन नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा बाकी मुल्कों के लिए भी तब तक अपने नागरिकों को निकालने की उम्मीद बनी हुई है। जनरल विजय कुमार सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, विजय कैसे हासिल करनी है ये उन्हें बखूबी पता है। लिहाजा उस यमन में जहां 24 घंटे हो रही गोलीबारी के बीच मौत यम की तरह नजर आ रही है, वहां जनरल वीके सिंह लगातार डटे हुए हैं। ये वही जनरल वीके सिंह हैं जो हाल ही में पाकिस्तान दिवस में उसके उच्चायोग में जाने के बाद विवादों में फंस गए थे। अब राहत अभियान की सफलता से यमन से लेकर कोची तक उनकी तारीफ ही तारीफ हो रही है। तारीख 5 अप्रैल 2015। जगह अदन की खाड़ी। नौसेना का युद्धपोत आईएनएस मुंबई। मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह रविवार को नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मुंबई पर थे। डेक पर सैकड़ों हिंदुस्तानी थे जिन्हें यमन से बचाया गया था। वो सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। Our effort is to have you on process as fast as possible, load you up into the aircraft, and by tonight you will all be in India. All those who are going to India. कुछ इसी अंदाज में मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह लोगों को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद वीके सिंह हर दिन आ रही हर छोटी बड़ी चुनौती को खुद से सुलझाने में जुटे हैं। वो कभी यमन की राजधानी सना से राहत ऑपरेशन का निर्देशन कर रहे हैं, तो कभी पड़ोसी देश रिपब्लिक ऑफ जिबूती और अदन पहुंच जाते हैं। दोनों ही जगह राहत अभियान के केंद्र हैं। यहां तक अमन में अलग अलग जगह पर फंसे भारतीयों को इकट्ठा कर पहुंचाना आसान नहीं है। यमन के अंदर हमने जनवरी के महीने में वार्निंग दी थी, लेकिन अमूमन होता ही है कि हमारे लोग आखिरी मिनट तक वेट करते हैं। अब जब हालत खराब होने लगी है तो सब लोग निकलने के उसमें। इन हालात में मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह की चुनौती को एक वाकये से समझा जा सकता है। एक दिन पहले जनरल वीके सिंह यमन की राजधानी सना में थे, जहां चौतरफा गोलाबारी हो रही है। सना एक भुतहा शहर में तब्दील हो चुका है। मोदी के मंत्री जनरल विजय सिंह कुछ भारतीयों को हवाई जहाज से जिबूती ले जाना चाहते थे, लेकिन भारी गोलीबारी की वजह से सना और जिबूती के एटीसी ने उड़ान की इजाजत नहीं दी। किसी तरह भारतीयों को अदन पहुंचाया गया, जहां एक और मुश्किल खड़ी थी। अदन के अंदर क्योंकि फाइटिंग चल रही थी, किसी को नहीं पता था कौन किसके ऊपर गोली चला रहा है, तो इसलिए शिप को दूर रखना पड़ा। हमसे पहले 2 दिन पहले एक चाइनीज शिप गया था, उसके ऊपर किसी ने गोली फायर की थी, इसलिए हमने अपने शिप को थोड़ा सा दूर रखा। अदन बंदरगाह के पास भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मुंबई को पहुंचना था, लेकिन अदन बंदरगाह के पास भयंकर गोलीबारी हो रही थी। आईएनएस मुंबई बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सका। 12 छोटी नौकाओं को भारत ने किराए पर लिया। छोटी नौकाओं से भारतीयों को युद्धपोत तक ले जाया गया। छोटी नौकाओं के जरिए लोगों को आईएनएस मुंबई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन यहां पर जनरल वीके सिंह का फौजी तजर्बा काम आया, जिसकी बदौलत सैकड़ों लोगों को युद्धपोत तक पहुंचाया जा सका। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंत्रियों, भारतीय राहत कर्मियों के कमाल के काम की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया, विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, एयर इंडिया, शिपिंग, रेलवे और राज्य सरकारों ने बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन किया है। मेरे साथी सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह, जो खुद कई दिनों से मौके पर मौजूद हैं, ने शानदार तालमेल के साथ राहत और बचाव अभियान को सफल बनाया। पीएम मोदी की तारीफ से भारतीय राहत कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। जनरल वीके सिंह ने भी कहा है कि आखिरी हिंदुस्तानी को निकाले जाने तक वो यमन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुद उनके लिए जोखिम कितना ज्यादा है ये इससे समझा जा सकता है कि 3 अप्रैल को जब वो यमन की राजधानी सना पहुंचे थे, तब वहां लड़ाकू जहाज बम बरसा रहे थे। अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर मैदान जंग के बीच में ऑपरेशन राहत जैसा चुनौतीपूर्ण अभियान अंजाम देना आसान नहीं था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को ग्राउंड जीरो पर भेजने से लेकर मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें भारत ने पहली बार आजमाया है।
ऑपरेशन राहत, यही नाम दिया गया है उस बचाव अभियान को जिसे भारतीय वायुसेना, नौसेना, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया समेत गृह मंत्रालय और रेलवे की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन राहत में शामिल हर शख्स की जान को लगातार खतरा बना रहता है। वायुसेना ने इस अभियान में दुनिया के सबसे भारी C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान लगाए हैं, लेकिन भारी गोलीबारी के बीच इनके जरिए राहत कार्य अंजाम देना पायलटों की कुशलता पर टिका है। जैसे हमारा एक यहाँ पे सिस्टम है, इसको जब भी हम ऐसे एरिया में जाते हैं इसको हम ऑन रखते हैं, तो कभी भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो ये हमारा सिस्टम बताता है कि किधर से मिसाइल आ रही है और ऑटोमेटिकली शाफ्ट्स और फ्लेयर्स जो काउंटर मेजर सिस्टम है उसको डिप्लॉय करता है। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉन्डेड हैं, जो ओल्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पेशेंट लाइंग पेशेंट हैं, उनको हम बैठा के ला नहीं सकते उनके लिए। तो ये जो देख रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं इसकी, ये स्ट्रेचर के लिए है। ये हमारे जहाज में रोल मॉडिफिकेशन हम विद इन फ्लाइंग कर सकते हैं। ऑपरेशन राहत में वायुसेना के साथ सबसे बड़ा किरदार नौसेना निभा रही है। तिबुती में वायुसेना ने 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए हैं। नौसेना ने INS मुंबई, INS तरकश, INS सुमित्रा तैनात किए हैं। तिबुती में यात्री पोत, कवराती और कोरल्स भी तैनात हैं। अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर यह अभियान 30 मार्च को यमन में शुरू हुआ था। यमन के शहरों से भारतीय नागरिकों को अदन पहुंचाया जा रहा है। अदन से नौसेना के युद्धपोत उन्हें पड़ोसी देश तिबुती पहुंचा रहे हैं। तिबुती में तैनात भारतीय विमान उन्हें मुंबई, कोची और दिल्ली ला रहे हैं। बचाए गए ज्यादातर भारतीय नागरिक दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें उनकी राज्य सरकारें सही सलामत उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी कर रही हैं। Conveyance to their own places with government assistance rupees 2,000 per head. Our government take efforts to reach their houses very early. इस सबसे बड़े राहत कार्य को सफल बनाने में मोदी सरकार ने कई पुरानी लीक को तोड़ा है। मसलन पहली बार युद्धपोत का इस्तेमाल। 2006 के बाद पहली बार भारत किसी राहत अभियान में युद्धपोत का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए समुद्री लुटेरों के खिलाफ लगे युद्धपोतों को अदन की तरफ मोड़ा गया। लाल फीताशाही दरकिनार। अभियान के लिए लाल फीताशाही को दरकिनार किया गया है। इसी का नतीजा है कि मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह यमन में हैं। यही नहीं, बहुत से भारतीयों को पासपोर्ट न होने के बावजूद भारत लौटने से रोका नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। यमन में सऊदी अरब के समर्थन वाली गठबंधन सेना ईरान के समर्थन वाली हूती विद्रोहियों से जंग में उलझी है। अगर सऊदी अरब खुलकर भारत के समर्थन में आता तो इससे भारतीय नागरिकों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। लिहाजा पीएम मोदी ने सऊदी अरब से समर्थन लिया, लेकिन तटस्थता की नीति भी बनाए रखी। इस वजह से भारतीय नागरिकों को जानबूझकर किसी भी पक्ष ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दूतावास और खुफिया नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं विदेश में भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान की, जिसके तहत यमन से अब तक 3300 से ज्यादा भारतीयों को बचाया जा चुका है। बचाए गए लोगों में एक मां भी है, जिसकी ममता भरी कहानी सुनने के बाद भारत ने उसे बचाने का फैसला किया। यही नहीं, अब भारत 26 देशों के नागरिकों को बचाने की तैयारी में भी जुट गया है। यमन में 22 जनवरी को गृह युद्ध चरम पर पहुंच गया, जब शिया हुती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी का तख्ता पलटकर राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में 10 अरब देशों की गठबंधन सेना ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। दो पार्टों के बीच हजारों भारतीय फंस गए। अब जंग की परवाह न करके भारतीय बचाव दल उन सभी को बचाने में जुटा है। बचा कर लाए गए ऐसे ही लोगों में मुंबई पहुंच चुकी सबा शावेस भी है। खास बात यह है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। उनकी शादी एक भारतीय अरुण शेट्टी से हुई है। अरुण और सबा का 8 महीने का बेटा भी है। यमन के सना में अकेली फंसी सबा के पास पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड है, लिहाजा उन्होंने भी भारतीय दूतावास से उन्हें निकालने की गुहार की। लेकिन बचाव दल की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों को बचाना थी। Because my baby is Indian, he is small, he's an infant, he can't walk himself. I need to be with him, and the embassy, they were busy with so many Indians, so they just as they given the priority to the Indians, they were not really ready to deal with my personal case at that moment. सबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भारतीय नागरिकता वाले अपने बच्चे की फोटो बार बार भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर डालकर उन दोनों को बचाने की फरियाद की। 31 मार्च को उन्होंने ट्वीट किया, मेरा बच्चा इंडियन है,
और उसे पूरा हक है कि उसे यमन से निकालने में मदद की जाए, मगर वो बहुत छोटा है और खुद चल भी नहीं सकता। उसे मेरी जरूरत है। इस ट्वीट के बाद विदेश मंत्री ने सबा से कांटेक्ट डिटेल्स मांगी। मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह पहले से ही यमन में मौजूद थे। आखिरकार सबकी कोशिशों से सबा और उनका बच्चा और उनके दोस्त अक्षय शेट्टी के साथ सही सलामत भारत आ गए। जनरल वीके सिंह ने वो खुद आए हमारे पास, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमसे पूछा कि हमने खाना खाया नहीं है, हम सेफ हैं, आराम से जाएं, सब कुछ अच्छे से उन्होंने देखा उन्होंने कि अगर ये सब अच्छी तरीके से हो रहा है नहीं। और बात करें इस बच्चे के लिए सबा को लेकर, तो क्या इनके ट्वीट्स और इनके जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा आप लोग को हेल्पफुल रहे? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। अब सोशल मीडिया अब जो जितना पावरफुल हो चुका है कि आप कुछ अब सोशल मीडिया की वजह से ही हम, मुझे तो लगता है हम वही एक मेन रीजन था कि हम अभी अपने घर पे सेफली बैठे हैं। सबा की तरह यमन में बहुत सी ऐसी महिलाएं भी फंसी हुई हैं जिनका निकाह यमनी नागरिकों से हुआ है। अब भारतीय दल हर किसी को बचाने में जुटा है। ऐसे लोगों को भी बचाया जा रहा है जिनके भारतीय पासपोर्ट उनके मालिकों ने जबरदस्ती रख लिए हैं। जनरल वीके सिंह ने ट्वीट भी किया है कि हमारे बाजुओं की ताकत का लोहा पूरा विश्व मान चुका है, मगर जो बाजू दुश्मनों के लिए घातक साबित होते हैं उनका मुसीबत में फंसे देश के बच्चों तक पहुंचना भी जरूरी है। भारत की इसी सद्भावना के मद्देनजर अमेरिका समेत 26 देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी है। देखिए, फॉरेन नेशनल हमने कई देशों के निकाले हैं और अलग अलग लोड के अंदर अलग अलग आते हैं। जैसे अभी इसके अंदर से 19 लोग निकले। तो सर इनकी रिक्वेस्ट या इनके एम्बेसीज इनकी कंट्रीज कर रही है? हाँ, इनकी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट की है। अनुमान है कि यमन में अब करीब 400 भारतीय ही बचे हैं, लेकिन वहां बचाव का बेहतरीन नेटवर्क स्थापित कर चुका भारत अब अमेरिका, यूरोपीय देशों समेत पड़ोसी मुल्कों के लिए भी संकट मोचक बन रहा है। मुंबई से निशात शमसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।